हेलो, वेलकम टू द मनी 9। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आज बात करने वाले हैं पेंशन पर। दरअसल पेंशन का इंतजार करने वाले लाखों लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ गई है। अगस्त की पेंशन जो आपको अगस्त के खत्म होते हुए मिलती है, यानी कि अगस्त की लास्ट डेट पे मिलती है, वो इस बार तय समय से पहले ही कुछ पेंशनर्स के बैंक अकाउंट में पहुंच गई है। यानी कि महीने के आखिर तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझना ज़रूरी है। ये जो खबर है वो सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए नहीं है। तो आखिर किन पेंशनर्स को समय से पहले पेंशन मिली है, कितनी संख्या में पेंशनर्स को इसका फायदा हुआ है और क्या देश के बाकी पेंशनर्स को भी ऐसी एडवांस पेंशन मिल सकती है, चलिए पूरी खबर समझते हैं। सबसे पहले बात उस खबर की जिसने पेंशनर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। दरअसल ईपीएफओ ने 26 अगस्त 2026 को केरलम जोन के 4,40,901 पेंशनर्स के बैंक अकाउंट में अगस्त 2026 की पेंशन जमा कर दी है। यानी कि इन्हें अगस्त के आखिर का इंतजार नहीं करना पड़ा है। करीब जो 4,40,000 पेंशनर हैं, इन्हें अगस्त की पेंशन महीने के खत्म होने से पहले ही मिल गई है। इसकी जानकारी लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई है। अब सवाल यह है कि पेंशन इतनी जल्दी क्यों जारी कर दी गई। ऐसा होता नहीं है, अमूमन जो डेट होती है उसी डेट पर पेंशन आती है, लेकिन इस बार पेंशन पहले क्यों जारी की गई और क्या बाकी जो केरलम जोन के लिए तो जारी की गई है, लेकिन जो बाकी पेंशनर है उनके लिए भी ये कदम उठाया जाएगा, इस पर बात करते हैं। दरअसल ये जो पेंशन जल्दी जारी की गई है केरलम जोन में, इसकी वजह है ओणम का फेस्टिवल। ओणम को देखते हुए पीएफओ ने केरलम जोन के पेंशनर्स के लिए ये व्यवस्था की थी ताकि पेंशनर्स और उनके परिवारों को त्यौहार से पहले पैसे मिल जाएं और उन्हें अपने ज़रूरी खर्चों के लिए महीने के अंत तक इंतज़ार ना करना पड़े। लेकिन कहा अब यह भी जा रहा है कि रक्षाबंधन जैसे त्योहारों को देखते हुए बाकी राज्यों के पेंशनर्स को भी समय से पहले पेंशन मिल सकती है। हो सकता है कि इस महीने ना मिले, लेकिन अगले महीने या उसके बाद जो पूरा फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो आपको हो सकता है कि एंड का इंतजार ना करना पड़े, महीने के अंत का इंतजार ना करना पड़े, आपको महीना खत्म होने से पहले ही पेंशन मिल जाए। अब यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक ज़रूरी बात समझना भी अहम बात हो जाता है। दरअसल एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस 1995 के तहत मंथली पेंशन सामान्य तौर पर महीने के आखिर में डिसबर्स होती है, लेकिन इस बार ओणम को देखते हुए केरलम जोन में इसे एडवांस कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका मतलब ये है कि पूरे देश के ईपीएस 95 पेंशनर्स को भी अगस्त की पेंशन 26 अगस्त को मिल गई है या जल्दी मिल जाएगी? तो फिलहाल इसका जवाब है नहीं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट सिर्फ केरलम जोन के 4,40,000 पेंशनर्स के लिए है, इसलिए इसे पूरे देश के ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एडवांस पेंशन का फैसला नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन इस खबर में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो पेंशनर्स के लिए आगे काफ़ी काम की हो सकती है। इस बार पेंशन का पेमेंट सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी कि सीपीपीएस के जरिए किया गया है। सीपीपीएस का मकसद पेंशन पेमेंट को ज़्यादा आसान और सीमलेस बनाना है। इसके ज़रिए पेंशन सीधे बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। सरकार के मुताबिक ये सिस्टम देश भर में बेनिफिशरीज के बैंक अकाउंट में पेंशन के डायरेक्ट ट्रांसफ़र की सुविधा देता है। यानी कि पेंशन पेमेंट का सिस्टम अब पहले की तुलना में ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रहा है और ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए ये बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पेंशनर्स के लिए पेमेंट को समय पर और बिना परेशानी पहुंचाना इस सिस्टम का बड़ा उद्देश्य है। लेकिन एक बात फिर साफ कर दें, सीपीपीएस शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि हर महीने पूरे देश में ईपीएस 95 पेंशन पहले ही जारी कर दी जाएगी, एडवांस में जारी कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है। इस खबर में एडवांस पेमेंट का फैसला खासतौर पर ओणम और केरलम जोन के पेंशनर्स के लिए किया गया है। तो इस पूरी खबर का सार क्या है? दरअसल 26 अगस्त को, जैसे कि हमने बताया, कि केरलम जोन के पेंशनर्स के लिए ईपीएस 95 जो पेंशनर्स थे उन्हें एडवांस पेंशन दी गई है। ओणम का त्यौहार इसका वजह रही है और इसके लिए ईपीएफओ की स्पेशल अरेंजमेंट पेमेंट और सीपीपीएस के जरिए सीधे बैंक अकाउंट्स में किया गया है। अब देश के बाकी ईपीएस 95 पेंशनर्स की नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या आने वाले त्योहारों या फिर विशेष मौक़ों पर दूसरे जोन्स में भी ऐसी एडवांस पेंशन पेमेंट की व्यवस्था की जाती है या फिर नहीं। फिलहाल इतना ज़रूर है कि अभी
कुछ पेंशनर्स को इसका फ़ायदा मिला है, महीने के आखिर का इंतज़ार नहीं करना पड़ा है। उनके लिए त्यौहार से पहले पेंशन मिलना निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।